नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, मुंबई और दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, तो यूपी, गोवा और पंजाब में दल बदल की लहर चल रही है। पंजाब में अकाली दल साफ हो रहा है, उसके कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कई और अन्य शामिल होने की तैयारी में हैं। नए नेता जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, अगर वे टिके रहते हैं तो भाजपा को एक फायदा यह होगा कि उसे अच्छे खासे सिख नेता मिल जाएंगे। भाजपा पंजाब में इसलिए पांव नहीं जमा पाई क्योंकि सिख भाजपा में शामिल नहीं हुए। भाजपा हिंदुओं की पार्टी बनकर रह गई, जिनकी संख्या पंजाबी सूबा बनने के बाद तो बहुत घट चुकी है। हिंदू भी भाजपा की बजाय कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि भाजपा तो अकालियों की गोद में जाकर बैठ जाती थी। अकाली मूलतः और पूर्णतः सिर्फ सिखों की पार्टी है, और सिखों में भी अपर कास्ट जाट सिखों की। नतीजतन भाजपा न हिंदुओं की पार्टी बन सकी न सिखों की। भाजपा अगर अकाली दल से गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ती, मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं 2017 की, तो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाती और एक बड़ी पार्टी बन सकती थी इन 5 सालों के अंदर ही। आप सोचिए कि 2017 में जब भाजपा सारे देश में जीत रही थी, पंजाब में उसका सिर्फ एक विधायक जीता था। जो उस समय विधायक थे 12 से 17 के बीच में, वे सारे हार गए थे। एक नई सीट अबोहर की जीती थी। और अब सोचिए कि जब भाजपा केंद्र में कुछ भी नहीं थी, तब भी एक बार भाजपा के 20 विधायक जीत गए थे। अगर भाजपा 2017 में अकेले लड़ती तो अकाली दल और कांग्रेस से आने वालों की तभी लाइन लग जाती, क्योंकि उस समय देश में भाजपा का सितारा उभार पर था। नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। और अब देखिए, जब अकाली दल से भाजपा अलग है, अमरिंदर सिंह साथ आके गठबंधन कर रहे हैं, तो अकाली दल के अनेक सिख विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मैं यह बता दूं कि 2017 के चुनाव से पहले भाजपा की प्रदेश इकाई अलग होने का पूरा मन बना चुकी थी। आरएसएस ने भी पूरी तरह सहमति दे दी थी। अन्य जो संगठन संघ से जुड़े हुए हैं, उनमें भी चर्चा हो गई थी और सहमति हो गई थी। लेकिन अंतिम फैसला लेने के लिए दिल्ली में अरुण जेटली के घर पर रात को हुई बैठक में फैसला उलट गया। अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पंजाब भाजपा के नेता 2017 में हुई भाजपा की दुर्गति के लिए उन्हें दोषी मानते हैं। अब आप सोचिए कि यह फैसला क्यों नहीं हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं चाहते थे कि गठबंधन तोड़ा जाए, और अरुण जेटली बादल परिवार के दबाव में थे। मोदी और अमित शाह ने फैसला लेने का पूरा अधिकार अरुण जेटली को दे दिया था, और अरुण जेटली को भाजपा के नेताओं से बात करके, संघ परिवार के नेताओं से बात करके फैसला लेना था, और उस बैठक में लिया लाया फैसला बदल गया। अब जब कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल ने खुद भाजपा का साथ छोड़ा है, तो भाजपा को अपने पांव पर खड़ा होने का मौका मिला है। अकाली दल ने कृषि कानूनों का विरोध करने वाले अमरिंदर सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर भाजपा का दामन छोड़ा था। संयोग देखिए कि अब अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ है और अकाली दल बिखर रहा है, और अकाली दल के नेता अकाली दल को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अपन नहीं जानते कि अमरिंदर सिंह की जाट सिखों में उतनी पकड़ है या नहीं, क्योंकि जाट सिखों पर सर्वाधिक पकड़ अकाली दल की ही है। हाँ, अब जब अकाली दल कमजोर हो रहा है, तो उसे जाट नेतृत्व चाहिए जो सत्ता में आ सकता है। ऐसा देखते हुए अगर अकाली दल के जाट सिख अमरिंदर सिंह का दामन पकड़ते हैं, तो राजनीति नया मोड़ लेगी। पंजाब में हिंदू और सिख का गजब का समीकरण बनेगा। जाट अमरिंदर सिंह से जुड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें हटा करके दलित ईसाई को मुख्यमंत्री बनाया है, जो
जाट सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मेरा शुरू से मानना है कि जाट सिख अमरिंदर सिंह के साथ आ सकता है। अब जाट नवजोत सिंह सिद्धू इस कोशिश में हैं कि अकाली दल के जाटों को वो अपने साथ लाएं और कांग्रेस के जाटों को बनाए रखें अपने साथ। इसलिए वे कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। पंजाब कांग्रेस इस समय भारी फूट का शिकार है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तो खींचतान चल ही रही है। पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी सिद्धू को पसंद नहीं करते, क्योंकि अमरिंदर सिंह के बाद जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो रहा था तो नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका विरोध किया था। सुनील जाखड़ ने हाल ही में 2 मौकों पर चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के खिलाफ बयानबाजी की है। पहली तब जब उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही पर अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जबकि चन्नी और सिद्धू इसे मोदी का ड्रामा कह रहे थे। दूसरा, अब मुख्यमंत्री घोषित करने को लेकर चन्नी और सिद्धू के बीच में जब टकराव चल रहा है तो सुनील शास्त्री ने कहा है कि फैसला आला कमान ही करेगा और चुनाव के बाद होगा। इस पर सिद्धू भड़क गए हैं और उन्होंने पार्टी आला कमान को भी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि आला कमान कौन होता है, फैसला पंजाब की जनता करेगी और कोई नहीं करेगा। यह सीधे सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व को चुनौती है, जिन्होंने जिद करके नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया था, जबकि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी। आपको याद होगा कि जब अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने का फैसला किया तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बताया था कि वह पहले ही इस्तीफा देने को तैयार थे जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन तब सोनिया गांधी ने कहा था कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब राहुल गांधी और प्रियंका ने फैसला किया अमरिंदर सिंह को बदलने का तो उनको सूचना तक नहीं दी गई थी। तो सोनिया गांधी ने तब यह कहा था अमरिंदर सिंह को कि सॉरी, जबकि वादा सोनिया गांधी ने किया था कि मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। तो ये स्पष्ट है कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बनवाया था सोनिया की इच्छा के खिलाफ। अमरिंदर सिंह ने तभी सोनिया गांधी को चेतावनी दी थी कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत घातक साबित होंगे। पंजाब कांग्रेस का रहा सहा जाट सिख आधार बचाने के लिए वह जाट सिखों में यह उम्मीद बनाए रखना चाहते हैं कि चुनाव बाद बहुमत आया तो दलित ईसाई चन्नी नहीं बल्कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू इसीलिए यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने कहा कि हाईकमान कौन होता है, फैसला जनता करेगी। लेकिन कांग्रेस के नेता हाईकमान पर दबाव बनाए हुए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रोजेक्ट करना या इस तरह का कोई भी संकेत देना न सिर्फ दलित सिखों से हाथ धोना होगा जिनका मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू का कोई संकेत जाता है तो स्वाभाविक है कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं दलित ईसाई, वो सारा वर्ग जो है, जो बड़ा कमाल कहा जा रहा था मीडिया में कि एकदम स्टॉक मार दिया है कांग्रेस ने दलित को मुख्यमंत्री बना करके और पूरा दलित वोट उनके साथ आ जाएगा, जबकि मायावती का गठबंधन अकाली दल के साथ हुआ। तो अगर अब इस तरह का कोई संकेत गया कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री होंगे अगले, तो ये सारा आधार खिसक जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि हिंदू वोटों से भी कांग्रेस को हाथ धोना पड़ेगा। अब इस तरह के साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर कांग्रेस हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में आया तो पंजाब कांग्रेस का एक बड़ा बवाल होगा और हाईकमान के वफादार सुनील जाखड़, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, उनकी रहनुमाई में कई बड़े कांग्रेसी नेता अमरिंदर सिंह की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अपना पक्का विश्वास है कि पंजाब में स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव चौकोने होंगे। अगर जाट सिख अमरिंदर सिंह के साथ जाता है तो अमरिंदर सिंह भाजपा गठबंधन पहले नंबर पर होगा और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। अकालियों का तीसरे नंबर पर खिसकना लगभग दिख ही रहा है।
हम दोबारा उसी बात पर आते हैं जहां से शुरू की थी। पंजाब में अकाली नेता भाजपा में आ तो रहे हैं, लेकिन टिकेंगे नहीं। यह अपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा में बाहर से आया व्यक्ति ज्यादा टिकता नहीं है। वे सत्ता के लिए आते हैं और सत्ता जाती दिखे तो पहले ही किनारा कर लेते हैं। अब आप यूपी में देख ही रहे हैं। चलिए हम पंजाब पर निगाह टिकाए रखते हैं और नए वीडियो तक करिए इंतजार। तब तक नमस्कार। हाँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए। जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। नमस्कार।